अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंटरनेट से पैसा अर्न करना चाहते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है और किस तरह से हमने स्टार्ट करना है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करेंगे कि आपने स्टार्ट कैसे करना है और कहाँ से स्टार्ट आपने करना है। तो नो मैटर आपका आईटी से या टेक से कोई बैकग्राउंड है या नहीं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सबसे पहले तो मेरे मुतालिक मेरा नाम है वकास नज़ीर और मैं 2017 से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ एज अ प्रोफेशनल। और मैंने फॉर्चून 500 बिजनेस कंसल्टेंट्स के साथ काम किया है। उसके अलावा मैंने ऐसे बिजनेसेस के साथ काम किया है जिनकी एनुअल सेल $100 मिलियन प्लस है। बेसिकली ये बताने का मकसद अपने आप को बूस्ट करना नहीं है, ये बताने का मकसद ये है कि मेरा कोई भी आईटी से बैकग्राउंड नहीं है, मेरा आईटी से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। मैंने एफएससी प्री मेडिकल की थी और उसके बाद मैंने बीएस ऑनर्स किया अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में। और जाहिर है मैं इस फील्ड से रिलेटेड था, इससे मुंसलिक था। तो बहुत सारे दोस्त जो है वो रेगुलरली मेरे से क्वेश्चन करते रहते थे कि हमें भी इस चीज़ पर गाइड कर दें कि आप किस तरह से अर्न करते हैं ऑनलाइन। एंड आई यूज टू गाइड देम, मैं उन्हें 1-to-1 गाइड कर भी देता था। बट मेरे पास कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में चीज़ नहीं थी जिसको जो है मैं उनको दे देता और कहता कि भाई ये ले लें और इसके बाद आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे फिर फर्दर कंसल्ट कर लें। तो इस तरह दोनों पार्टीज़ का टाइम बच जाता है। एंड थैंक्स टू माय टीचर प्रोफेसर डॉक्टर असद साहब जिन्होंने सजेस्ट किया कि आप ये करें। एंड फाइनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट से अर्निंग किस तरह से की जा सकती है, हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के मतलब, हम बात करेंगे ब्लॉगिंग के मतलब, हम बात करेंगे ई कॉमर्स के मतलब और उसके अलावा हम बात करेंगे इनकी सब नीचेस या इनकी सब कैटेगरीज के मतलब। तो सबसे पहले तो फ्रीलांसिंग पर बात करते हैं और देखते हैं कि फ्रीलांसिंग है क्या। मे बी आप फ्रीलांसिंग के मतलब ऑलरेडी जानते होंगे। एज दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता। तो हम इसका बेसिक पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है जनाब कि आप प्लम्बर लेके आते हैं अपने घर में और आप उसको बताते हैं कि भाईजान मेरा ये नल है और ये ख़राब हुआ है, आप इसको रिपेयर कर दें। वो आपको कहता है भाई मैं 500 रुपये लूँगा और मैं आपका जो नल है वो रिपेयर कर दूँगा। आप उसको लाते हैं, वो नल को रिपेयर कर देता है और अपने पैसे लेता है, चला जाता है। आपका इसके अलावा उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि भाई तुम महाना सैलरी पे मेरे पास लग जाओ या ब्ला 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 कुछ भी। तो सादा लफ्ज़ों में ये एक तरह से फिजिकल फ्रीलांसिंग है। ऑफ कोर्स ये वो फ्रीलांसिंग नहीं है जिसकी हम बात करने वाले हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको इस तरह से एग्जांपल दिए। अब बात करते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है और किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हुए अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। नो मैटर आप इसको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम समझें या इसको अपनी डे जॉब बनाएं, ये आप पर मुनहसिर है, आपकी प्रायोरिटीज़ और आपके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पर मुनहसिर है। अब इसकी मिसाल लेते हैं डॉक्टर जोश से। फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उनका नाम है डॉक्टर जोश और डॉक्टर जोश की एक साइकोलॉजी से रिलेटेड वेबसाइट है जिसके ब्लॉग सेक्शन में डॉक्टर जोश जो है वो रेगुलरली अपडेट करते रहते थे कोई ना कोई ब्लॉग का कंटेंट। लेकिन अब कुछ टाइम से ऐसा हो गया है कि वो कंटेंट अपडेट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए। डॉक्टर जोश इस सूरत हाल को लेकर परेशान है क्योंकि उनके लीडर्स को नया कंटेंट नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ एक लड़का है, उनका नाम है जी तनवीर साहब। और तनवीर साहब को साइकोलॉजी के टॉपिक पर लिखने का बहुत शौक है। और एक थर्ड पर्सन है, उनका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं क्योंकि वो दोनों को जानते थे तो उन्होंने दोनों को मिला दिया। अब हुआ कि ये कि इनके दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट तक आ गया। अब तनवीर साहब जो हैं वो डॉक्टर जोश को तो नहीं जानते, तो वो कहते हैं मैं कैसे एतबार कर लूँ कि मैं लिख लूँगा तो आप मुझे पे कर देंगे। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स साहब आते हैं। मिस्टर एक्स कहते हैं कि आप दोनों लोग जो हैं मुझे थोड़ा थोड़ा कमीशन दें। डॉक्टर जोश एक माइनर सा कमीशन दें और जो तनवीर साहब है वो अपना 20% मुझे दे दे जो भी अर्न करेंगे। तो मैं आपके दरमियान में ब्रिज बन जाऊंगा और आपकी पेमेंट की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि डॉक्टर जोश से जो है पेमेंट मैं लेके तनवीर को लाजमी दूंगा। और तनवीर अच्छा कंटेंट अगर डिलीवर नहीं करता या डिलीवर ही नहीं करता तो उस सूरत में उसको जो है पे नहीं करूँगा, मैं उसकी पेमेंट को मैं होल्ड करूँगा। लेकिन हमारे हर रोज़मर्रा के सिनारियोज में ऐसा नहीं होता। हमें हर टाइम जो है मिस्टर एक्स नहीं मिलता है जो कनेक्ट करा दे दरमियान में आकर। तो इस पर्पज़ के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिनमें से सबसे बड़ी कुछ वेबसाइट्स fiverr.com, upwork.com, people पर r.com, guru.com एंड मैनी अदर्स।
आप सर्च करेंगे ना टॉप 10 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स तो आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है जी, तो अभी हम इनकी तरफ बाद में जाते हैं, पहले इनका हम जो है कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब डॉक्टर जॉर्ज साहिब जो है उनको ही हम लेके आगे चलते हैं। डॉक्टर जॉर्ज साहब आते हैं, वो अपवर्क पे जाते हैं और अपना क्लाइंट अकाउंट बना लेते हैं। अब वो अपने क्लाइंट अकाउंट के ज़रिए से एक जॉब पोस्ट कर देंगे। वो जॉब में ये लिख देंगे कि मुझे एक आर्टिकल चाहिए और उस आर्टिकल की ये डिटेल्स हैं, मुझे इतने नंबर ऑफ़ वर्ड्स चाहिए, ये मेरा बजट है। तो वो पोस्ट कर देते हैं उस चीज़ को। अब जो फ्रीलांसर्स हैं जैसे कि तनवीर साहब हो गए, वो भी फ्रीलांसर अकाउंट बना लेंगे अपवर्क पर ही और वो अप्लाई कर देंगे। अब डॉक्टर जॉर्ज सब लोगों के जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनके देखेंगे, जो उन्होंने उनको लेटर सेंड किए हैं, कवर लेटर्स, और उनकी बेस पे वो किसी ना किसी को हायर कर लेंगे जो उनका मुनासिब लगेगा। और इसके दरम्यान में मिस्टर एक्स बनी हमारी वेबसाइट जो है अपवर्क, तो अपवर्क लेगी अपना 20% कमीशन, और वो 20% कमीशन उस वक्त तक लेती रहेगी जब तक आप यानी कि तनवीर साहब जो है डॉक्टर जॉर्ज से $500 तक अर्न नहीं कर लेते। इसके बाद जो है वो वेबसाइट अपना कमीशन रिड्यूस कर देगी 10%। लेकिन सारी वेबसाइट्स ऐसे नहीं कहते, हर एक की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और उनको फॉलो करना आपकी मजबूरी होती है। आपने फ्रीलांसिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि क्लाइंट कहीं से भी हो सकता है दुनिया भर में, आप कहीं से भी हो सकते हैं दुनिया भर में, और एक वेबसाइट है जो आपको कनेक्ट कर देती है और जिसके ज़रिए से आप अपने क्लाइंट के साथ बातचीत कर सकते हैं, उससे चैट कर सकते हैं, उससे आप प्रोजेक्ट के मतलब बात कर सकते हैं और फिर आप अपना प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग जो है इसकी भी आगे टाइप्स हैं डिफरेंट, कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, और फिर उसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको फ्राहम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि अपवर्क पर क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है, आप उस पर अप्लाई करते हो। इसी तरह पे एक वेरी पॉपुलर वेबसाइट freelancer.com, इस पे भी क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है, आप उसकी जॉब पे बिड करते हो। एंड मैनी वेबसाइट्स वर्क द सेम वे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं वो गिग पे वर्क करती हैं। अब गिग क्या चीज़ है? आप सपोज करें कि ये आपकी दुकान है, आपने यूनिवर्सिटी के सामने जो है फट्टा लगा दिया और आपने ऊपर लिख दिया कि जनाब मैं आपको 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के दूंगा और ये अपना जो 500 वर्ड्स हैं इसके मैं आपसे चार्ज करूंगा जनाब $5। और आपके साथ आपका दोस्त है, उन्होंने काउंटर रख लिया कि मैं आपको वेबसाइट बना के दूंगा और वेबसाइट के मैं चार्जेस जो है $100 लूँगा। इसी तरह आपका एक दूसरा क्लासमेट है और उसने वो आपके कंपटीशन में आके बैठ गया, उसने कहा मैं आपको आर्टिकल लिख के दूंगा 500 वर्ड का, हाई क्वालिटी भी होगा और मैं उसके $4 लूँगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली गिग्स। तो आप जिस एरिया में बैठे हुए हो वहाँ पे क्लाइंट आएगा, वो देखेगा, आपके दोस्त को भी देखेगा, आपको भी देखेगा, क्वालिटी को देखेगा, पुराने रिव्यूज़ को देखेगा जो अब पिछले लोगों ने दिए हुए हैं आपको, और वो उसको हायर कर लेगा जो उसको मुनासिब लगेगा। तो दिस इज़ हो गिग्स वर्क। अब फाइवर पे अगर हम देखें तो फाइवर पे डिफरेंट लोगों ने अपनी गिग्स बनाई हुई हैं, उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मैं आपके लिए ये काम करूँगा, ये सर्विसेज दूंगा और इसके मैं इतने पैसे चार्ज करूँगा। आप अपना अकाउंट बना सकते हैं उस पर। अकाउंट बनाना नहायत ही आसान है। आप इसमें जाएँ, गूगल पे, यूट्यूब पे जाएँ और आप उस पर लिखें कि हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन फाइवर, आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी। अब मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि मैं वो चीज़ जो है दोबारा आपके सामने रिपीट करूँ जो इंटरनेट पर ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ टाइम अवेलेबल है। तो आप सर्च कर लें एक दफ़ा, फिर आपको समझ नहीं लगती तो कोई बात नहीं, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अब यह है कि वहाँ लोगों ने गिग्स बनाई हुई हैं, आप भी अपनी गिग बना सकते हैं। आपने अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद आपने अपनी एक गिग बना लेनी है कि जनाब I will write high quality SEO optimized content of 500 words for your website। फिर आप नीचे उसकी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि आपने कैसे जो है 500 आर्टिकल उनको लिख के देने हैं, आप SEO ऑप्टिमाइजेशन उसकी कैसे करते हैं, या आपका नॉलेज किस तरह का है, आप किस नीच के मतलब लिख के देते हैं। एंड
मतलब जो भी आप अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड करना चाहें, ताकि आपका क्लाइंट उसको रीड करे और आपसे कांटेक्ट करे। क्योंकि इस दफ़ा आप क्लाइंट को अप्रोच नहीं कर रहे, क्लाइंट आपकी शॉप को विज़िट कर रहा है और वो आपके जो है आपके साथ रब्ता करने की कोशिश करेगा। तो ही ट्राई टू फाइंड द बेस्ट कैंडिडेट। इसी तरह से जो है फाइवर पर आपको बायर रिक्वेस्ट की ऑप्शन भी मिल जाती है, जिससे आप क्लाइंट की जॉब्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं और आप उनको दिखा सकते हैं कि ये मेरी गिग है, ये मैंने बनाई हुई है और मैं देखें ये काम कर सकता हूँ जो आपने पोस्ट किया हुआ है। लेकिन ये है कि जब आप न्यू अकाउंट बनाते हो फाइवर पे, तो आपको बहुत ज़्यादा ये बायर रिक्वेस्ट शो नहीं होती हैं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स शो नहीं होती हैं। तो उसके लिए बेहतर है कि आप अपनी गिग जो है वो अच्छे तरीके से बनाएं जब पहली दफ़ा ही बनाएं। और गिग के लिए आप इंटरनेट से जितनी हेल्प हो सके यूट्यूब से आप लें। आप इस पे आर्टिकल्स पढ़ें कि किस तरह से गिग बनानी चाहिए, किस तरह से गिग के अंदर कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए और किस तरह से एक अच्छी गिग हम बना सकते हैं। इनफैक्ट आप ये करें कि आप पहले 2-3 दिन आराम से उस वेबसाइट को स्क्रॉल करें, सिर्फ स्क्रॉल करें, कुछ भी ना करें। डिफरेंट लोगों की जो गिग्स उन्होंने बनाई हुई है उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि आपने आगे चल के करना क्या है। आप 10 लोगों का देखेंगे या आप 100 लोगों की गिग्स को देखेंगे एक पर्टिकुलर नीच के अंदर, जैसे आप राइटिंग के अंदर ही 100 गिग्स को देखते हैं, तो अब देखें आपके पास कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई है अपनी गिग को बनाने के लिए। लेकिन इसमें एक बात जो जो है आपने याद रखनी है कि गिग आपने जो भी बनानी है उसको आपने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर देना किसी और का उठा के। इस तरह से आपकी जो है वो अच्छे से रैंक नहीं होगी गिग। और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी जो है शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों की आसानी के लिए वो वीडियोस मैं उन लोगों की शेयर कर देता हूँ ढूंढ के, जो लोग ऑलरेडी इन चीज़ों पे काम कर चुके हैं और आप जिनसे सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज ब्लॉगिंग। अब ये ब्लॉग किस ब्लॉग का नाम है भाई, तो ब्लॉग के मतलब आपको कुछ ना कुछ तो लाजमी पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लॉग वो वाली वेबसाइट है जो रेगुलरली अपडेट होती रहती है और इस पर इंफॉर्मेशनल कंटेंट रेगुलरली पोस्ट होता रहता है। आपने देखा होगा कभी गूगल में सर्च करते हुए आप कुछ कीवर्ड लिखते हैं और ढेरों वेबसाइट आपके सामने शो हो जाती हैं। आप उन वेबसाइट्स में से कोई एक सिलेक्ट करते हो, ओपन करते हो और आप उसको पढ़ते हो। आपकी उस आर्टिकल से हेल्प होती है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है आपको वो मिल जाती है। और आपने देखा होगा कि उसके दरमियान में छोटे छोटे एड्स लगे होते हैं। तो जब आप उन एड्स को देखते हो या उन एड्स पर क्लिक करते हो तो उनका एक रेवेन्यू होता है, तो एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स जो हैं पब्लिशर्स को देते हैं। पब्लिशर कौन है इस केस में, वो ब्लॉगर है जिसने वो कंटेंट लिखा है। और एडवर्टाइजिंग नेटवर्क गूगल एडसेंस है और इसके अलावा भी बहुत सारे एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स हैं जो आपकी वेबसाइट पर अपने एड्स लगाते हैं और इनके आपको फिर मिलते हैं पैसे। जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आती है तो आपको पैसे मिलते हैं। तो आप जो है ब्लॉगिंग किसी भी चीज़ पर शुरू कर सकते हैं, लेकिन आज के ज़माने में इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अब ब्लॉगिंग के लिए कुछ तो फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं और अगर आप इसको पेड जाना चाहते हैं तो पेड प्लेटफॉर्म्स भी हैं। पहले फ्री की बात कर लेते हैं। फ्री में सबसे पहले तो है गूगल का blogspot.com। यहाँ पर आप जाके अपना इजीली ब्लॉग बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिंपल आपकी जो जीमेल लगी हुई है क्रोम के अंदर 90% लोगों की लगी ही होती है, तो आप उसी के साथ जाके साइन अप करें blogger.com पे जाके BLOGGER। तो आप blogger.com के ऊपर जाकर साइन अप करें और साइन अप करने के बाद आप अपने ब्लॉग का जो है टाइटल वगैरह फिल करें, उसका यूज़र नेम सेट करें। ये चीज़ें आप हज़ारों वेबसाइट्स पर कर चुके हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे की जाती हैं। तो आपने अपना ब्लॉग क्रिएट कर लेना, सिंपल। जैसे आप कहीं भी अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपने ब्लॉग क्रिएट करना है और उस ब्लॉग पर आपने लिखना शुरू कर देना है। और उसके बाद जब आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आने लग पड़ेगी, फॉर एग्जांपल एक्स नंबर ऑफ लोग रोज़ आपकी वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं, आपके ब्लॉग को विज़िट कर रहे हैं, तो आप गूगल से
एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रैफिक चंद 100 में होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ये ट्रैफिक चंद हज़ार में होनी चाहिए, उसके बाद गूगल अप्रूव करता है। तो ये गूगल की अपनी पॉलिसीज़ है, वो कभी ये शो नहीं कराते कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं आपकी वेबसाइट के अंदर। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको जिनका ध्यान रखना चाहिए और जिनको गूगल जो है पब्लिकली बताता भी है। उनमें से एक ये है कि आपका कंटेंट जो है वो यूनिक भी होना चाहिए और हाई क्वालिटी भी होना चाहिए। आपके कंटेंट जो है वो किसी तरह से भी मिसलीडिंग ना हो ऑडियंस के लिए ना, ताकि ऑडियंस को उससे किसी ना किसी तरह से फ़ायदा वाकया ही पहुंच रहा हो। आपकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ मनी ना हो, आप वैल्यू प्रोवाइड करें एंड उसके बाद जो है एडसेंस के लिए आप अप्लाई कर दें और अल्लाह करे कि आपका एडसेंस अप्रूव हो जाए। एंड अप्रूव हो जाता है और उसके साथ आपको ट्रैफिक भी आ रही है डेली बेसिस पे, तो यू आर गुड टू गो। तो इसके अलावा फ्री प्लेटफॉर्म है wordpress.com। ये आपको फ्री ब्लॉग देता है, लेकिन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस। उसकी एक वजह ये है कि आप अपना कंटेंट सिर्फ वेब पर लाना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में तो आप wordpress.com का फ्री ब्लॉग बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम लेकर चलें, तो wordpress.com वाला ब्लॉग आपका जो है उसमें बहुत सारी लिमिटेशन आती हैं, तो इट्स अ नो। ये मैं wordpress.com के फ्री प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। अब आपको मेरी बहुत सारी बातें जो है इसमें से इधर से गुजर रही होंगी। अब बताने का मकसद ये है कि आप हो सकता है इनमें से 10 बातें सुनेंगे, उनमें से एक आधी बात में आपको इंटरेस्ट लगेगा और आप उसका जो है उस पर सर्च करेंगे, फिर आप उसका यूट्यूब पे देखेंगे, उसको गूगल पे देखेंगे और आप उसमें से अपने लिए रास्ता खुद ही निकाल देंगे। आई नो आप जो है सर्च करने में तो माहिर हैं, है ना। अब इसी तरह टम्बलर है, इसी तरह मीडियम है, आप बहुत सारी जगहों पे फ्री में अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ पेड प्लेटफॉर्म्स क्या है। पेड प्लेटफॉर्म वो है जहाँ पे आप अपनी डोमेन को साथ लेके चलते हो। डोमेन नेम फॉर एग्जांपल example.com। अब मेरी वेबसाइट का नाम है example.com, ये मेरे डोमेन नेम है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं गूगल से फ्री ब्लॉग लेता हूँ ना, तो गूगल मुझे डोमेन का नाम नहीं देगा, वो मुझे इस तरह से नाम देगा waqasnazeer.blogspot.com या surgerytips.blogspot.com। तो इस तरह से मुझे मिलेगा। मतलब आप देखें कि ये एक वेबसाइट नहीं है, ये मुझे एक सॉरी ये एक डोमेन नहीं है, ये एक सब डोमेन मिल रही है, यानी कि वकास नज़ीर, फिर उसके बाद डॉट के बाद उनकी अपनी डोमेन है ब्लॉग स्पॉट और उसके बाद है .com। तो दिस इज़ हाउ फ्री थिंग्स वर्क। तो अगर आप पे करते हैं, अगर आप ये परचेज कर लेते हैं और उसके साथ ही आप होस्टिंग परचेज कर लेते हैं, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट खुद से रन कर सकते हैं। अगर मैं इस वीडियो में बयान करने लग जाऊँ तो ये टॉपिक निकलता निकलता कहाँ पे निकल जाएगा, क्योंकि ब्लॉगिंग भी ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्टार्ट कर दी जाए और उसके बाद ये है कि आपने लिख के छोड़ दिया, नहीं। उसके बाद भी इसकी एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है जो एक पूरी साइंस है आज के ज़माने में, क्योंकि आज का कम्पिटिटिव ज़माना है बहुत ज़्यादा। अब सीन ये है कि उस पर मैं एक नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो जो डाल दूंगा। जैसे मैंने पहले बताया कि यूट्यूब पर ये कंटेंट डालने का मकसद ही ये था कि मैं एक वीडियो में ये सब चीज़ें कवर नहीं कर सकता था, तो मैं इंशाल्लाह इसी प्लेलिस्ट के अंदर वो चीज़ें भी डाल दूंगा। और आप उसके अलावा गूगल पे सर्च करें, आप यूट्यूब पे सर्च करें हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग, और आई एम श्योर आपको इस चीज़ पे तो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से वीडियोस मिल जाएंगी, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, फलानी ज़बान में, फलानी ज़बान में, जो भी आपने सीखना है जिस ज़बान में भी। तो ये थी वो ब्लॉगिंग जो कन्वेंशनल ब्लॉगिंग है, लेकिन जो अभी भी राइज है। लेकिन अब ब्लॉगिंग की एक नई फॉर्म जब से सोशल मीडिया जो है ट्रेंड में आ गया, सोशल मीडिया हर शख्स की ज़रूरत बन गया, तो ब्लॉगिंग ने भी एक नया रुख इख्तियार कर लिया कि अब ब्लॉगिंग सोशल मीडिया पर भी होती है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग खुद को ब्लॉगर कहते हैं एंड दे ओनली हैव अ ट्विटर अकाउंट, एंड इट्स नॉट रॉन्ग टू से दैट, इट्स ओके, वो ट्विटर पर ब्लॉगिंग करते हैं। इसी तरह बहुत से लोग इंस्टाग्राम पर ब्लॉगिंग करते हैं। वो मतलब मेन पॉइंट इज कि आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी है एंड
यूज़र्स को आपकी वैल्यू से बेनिफिट हो रहा है, वो आपके साथ एंगेज कर रहे हैं, तो आप जो है अपनी ऑडियंस बिल्ड कर लेंगे। और जब आप अपनी ऑडियंस बिल्ड कर लेंगे तो एडवर्टाइजर्स आपको ढूंढ ही लेंगे। फॉर एग्जांपल आप एक डाइटिशियन है और कोई सीरियल्स की कंपनी है एंड दे वांट टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट, तो ज़ाहिर है वो आपके पेज पे, जिस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग भी है, उस पर अपना कंटेंट पब्लिश करवाएंगे आपके सोशल मीडिया पेज पे। तो दे विल बी ऑन इन ह्यूज बेनिफिट। उससे उनको दो फायदे हो रहे हैं, एक तो ये कि उनकी चीज़ एडवर्टाइज हो रही है, और दूसरी ये कि उस बंदे के थ्रू एडवर्टाइज हो रही है जो ऑलरेडी उस चीज़ में एक्सपर्ट है, तो लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। ऑफ कोर्स इसके साथ एथिकल वैल्यूज़ भी आती हैं कि आप हमेशा उसी चीज़ को प्रमोट करें अगर आप कभी इन्फ्लुएंसर बनते हैं, जो चीज़ वाकई बेनिफिशियल है। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो अभी के लिए हमने ब्लॉगिंग को देख लिया, और उस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे। फिर हमने सोशल मीडिया पे किस तरह से ब्लॉगिंग की जा सकती है वो भी देख लिया। आई विल ट्राई कि मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँ। अब अगर आप वीडियो ब्लॉगिंग की बात करें तो इसको व्लॉगिंग कहेंगे, एंड उसका आपको पता है, आपने जो है सैकड़ों व्लॉगर्स को आप फॉलो भी करते होंगे। एंड इट्स नॉट कि आप अपनी रूटीन की लाइफ ही शेयर करें, आप टिप्स शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप शेयर कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है शेयर करें। आप अपना चेहरा नहीं लाना चाहते तो आप बेसिक सॉफ्टवेयर यूज़ करें, लाइक कामतासिया स्टूडियो है, फिल्मोरा है, काइन मास्टर अगर आप मोबाइल की बात करें, एंड देर आर मैनी मोर जो चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करके और आप अपना व्लॉगिंग का करियर स्टार्ट कर सकते हैं। बट टाइम टू टाइम मैं इन चीज़ों पे, इन टूल्स पे जो जो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, आपकी लाइफ में ईज़ पैदा कर सकती हैं, उन पे वीडियोस नेक्स्ट बनाता रहूँगा। तो अगर आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब चलते हैं ई कॉमर्स की तरफ। तो कितनी दफ़ा आपने किसी वेबसाइट पे कुछ ऑर्डर किया और जब वो घर आया तो वो कोई और चीज़ निकली? हुआ था ना ऐसा आपके साथ? तो वो जो वेबसाइट थी जहाँ से आपने ऑर्डर किया था, फिर वो थी ई कॉमर्स वेबसाइट। अब ऐसा नहीं है कि सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, बहुत सारी अच्छी भी होती हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके हत्थे जड़ते हैं। तो ई कॉमर्स जो है उसकी भी आज के ज़माने में बहुत सी फॉर्म्स हैं, किस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जाएंगे फ्री मेथड्स की तरफ, और फ्री में सबसे पहले है सोशल मीडिया से आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट सेल करने से पहले आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। तो प्रोडक्ट लेना कहाँ से? आपके पास जो लोकल आपकी मार्केट है, जो बड़ी आपकी होलसेल लोकल मार्केट है, वहाँ जाएं, वहाँ से एक प्रोडक्ट को कोई वेंडर के साथ रब्ता करें, या कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई इस तरह से किसी को ले जाएं जिसका वेंडर के साथ रब्ता हो। तो वेंडर के साथ आप रब्ता कर लें, उसे कहें कि जनाब मैं प्रोडक्ट आपका सेल करवा दूंगा, लेकिन जैसे ही मुझे ऑर्डर आएगा उसके बाद करवाऊँगा। ये एक तरीका है। इसमें आप ये कर रहे हैं कि उसके प्रोडक्ट की तस्वीरें ले रहे हैं और अपने फेसबुक के पेज पे डाल रहे हैं ला के, या इंस्टाग्राम के पेज पे, या आप दोनों को जो है साथ साथ भी रन कर सकते हैं। तो आप अपने पेजेस पे डाल रहे हैं, आपको ऑर्डर आता है और आप पीछे वेंडर के पास जाते हैं, उससे लेते हैं, आगे शिप कर देते हैं अपने बायर को। अब इस मॉडल में एक जो मेन मसला है वो ये है कि अगर पीछे जो आपका सप्लायर है, जो आपको सप्लाई कर रहा है प्रोडक्ट्स, उसके पास प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर आपका क्या होगा? अब उसके लिए ये है कि आप या तो प्रोडक्ट ऐसा सेलेक्ट करें जिसमें जो सदाबहार हो, जो आता ही रहे, या जो आपके इलाके की स्पेशलिटी है, तो आप उसको शिप करना स्टार्ट कर दें। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है, वो तरीका जिसमें आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट यूज़ हो रही है। दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट यूज़ कर लें और थोड़ा सा स्टॉक उस प्रोडक्ट का ला के अपने घर पे रख लें। लेकिन इसमें ज़ाहिर है एक रिस्क फैक्टर भी है। उसके लिए आपको जो है प्रोडक्ट की रिसर्च अच्छे से करनी पड़ेगी कि वही प्रोडक्ट आप लेके आएँ जिसका आपको एटलीस्ट 60-70% चांसेस हैं कि ये बिक जाएगा। और उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पर लाकर पोस्ट करें और अपनी उस पोस्ट को फिर आगे प्रमोट करें। आप देखेंगे फेसबुक पर बहुत सारे बाय सेल के ग्रुप्स हैं, इसी तरह अपने इलाके के ग्रुप्स देखें,
पाकिस्तान के ग्रुप देखें या जहाँ से भी आप बैठे हुए हैं वहाँ के ग्रुप देखें आप, और उन ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करें। ये होगा बहुत सारे लोग आपकी पोस्ट को रिजेक्ट कर देंगे। और बट ये सीन है कि इसमें आपके पैसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हो रहे, ठीक है। ये है नंबर 1 थिंग इन ई कॉमर्स, और इसमें आपके मिनिमम इन्वेस्टमेंट जा रही थी, ठीक है। अब है दूसरी चीज़ इन कि आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लें। इसके लिए आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, या आपको थोड़े से स्किल सेट आपका इन्हांस्ड होना चाहिए। आप एक वेबसाइट बनवा लें ई कॉमर्स, या बना लें, और उस पर आप अपने प्रोडक्ट्स डालें। प्रोडक्ट आप उसी तरह से मार्केट में जाएं लेके आएँ, या आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या आप किसी को जानते हैं जो मैन्युफैक्चर कर रहा है लेकिन वो ऑनलाइन सेल नहीं कर रहा, तो आप उसके वेबसाइट उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको अपनी वेबसाइट पे डालें और उसके साथ कमीशन बेस पे चलें। वेबसाइट बनाने का जो मेन मकसद है वो सोशल मीडिया से ज़्यादा आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यानी कि गूगल से भी ट्रैफिक आ जाती है आपकी, तो आपको इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी हो जाता है अपनी वेबसाइट का। बस लाजमी नहीं है कि आपके पास वेबसाइट हो, आप सोशल मीडिया से स्टार्ट करें, जब आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे आप वेबसाइट पे जा सके तो तब आप मूव कर लें, इट्स नॉट अ बिग डील। तो एक मॉडल तो ये है। दूसरा मॉडल ये है कि आप किसी ऐसी स्पेस पे सेल करें जो ऑलरेडी बाइंग सेलिंग के लिए बनी हुई है, और वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक शॉप की जगह। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है पाकिस्तान के अंदर, अगर हम देखें दराज, आप दराज पे सेल कर सकते हैं कुछ भी। और आजकल आप देखें तो दराज पे जो है बहुत सारी वीडियोस भी इस टॉपिक पर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी कि दराज पर अकाउंट किस तरह बनाना है सेलर का, और किस तरह से सेलिंग स्टार्ट करनी है। तो आप कुछ सिंपल से प्रोडक्ट्स उठाएं मार्केट से जाके, और उन प्रोडक्ट को जो है दराज पे लिस्ट कर दें। उसके बाद आपको ऑर्गेनिकली दराज से सेल्स आने लग पड़ेंगी। आप वो शिप करें, जब आपकी जो है सेल्स एक हद तक पहुंच जाती हैं, आपको लगता है कि अब आप स्टॉक जो है ख़रीद के रख सकते हैं, तो आप स्टॉक ख़रीदें और दराज के फुलफिलमेंट सेंटर में भिजवा दें। अब वो उनका फुलफिलमेंट सेंटर ये करेगा कि आपकी जो चीज़ें हैं, आपका जैसे ही ऑर्डर आएगा उठाएंगे वो चीज़ आपकी और आपके यूज़र को सेंड कर देंगे। तो कितना अच्छा ये मेथड है कि आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ होलसेल मार्केट से चीज़ उठाई है, उसको दराज पे डाल दिया और दराज के फुलफिलमेंट सेंटर में उसको छोड़ा है अपनी चीज़ को। बाकी शिप भी वो कर रहे हैं, आपकी जो इन्वेंट्री को मैनेज भी वो कर रहे हैं, आपको बता भी वही रहे हैं कि इतने पीस सेल हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया, इतने रह गए हैं, अब हमें नए भेज दें। तो आपका स्टॉक मैनेज हो रहा है और आप आराम से बैठे हुए हैं बस। तो ये एक मॉडल है। अब इसी मॉडल को आप इंटरनेशनल भी लेके जा सकते हैं, एंड उसके लिए है अमेज़ोन। जिस तरह से आप दराज पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, इसी तरह से आप अमेज़ोन पर भी अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अमेज़ोन के साथ इशू ये है कि ये आपकी लोकल मार्केट नहीं है, ये यहाँ आपको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है, और इसके लिए आपको इंटरनेशनल किस्म की एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत है, और इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी हैवी किस्म की चाहिए। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान में अब अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारी जो है ऐसी जो है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ओपन हो गए हैं जो आपको इन सब चीज़ों में हेल्प आउट कर देते हैं। उसमें से एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली है, और दूसरा एनेबलर्स बाय साकिब अजहर साहब है। तो आप इनमें से किसी को भी ज्वाइन कर लें, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही जो है अच्छे मेंटोर्स हैं। आप देखें, आप इनको यूट्यूब पर इनकी वीडियोस देखें, इनकी फेसबुक पर इनके ग्रुप्स ज्वाइन करें और देखें आपने किसको ज्वाइन करना है, और आप इनके जो है मिनी कोर्सेज ज्वाइन कर लें, और उन कोर्सेज की मदद से आप अमेज़ोन पर सेल कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट कि आप जस्ट अमेज़ोन पर सेल करें, आप अमेज़ोन के सेलर्स को सेल कर सकते हैं एज अ होल सेलर। और आप वहाँ पे मतलब जब आप एक फील्ड के अंदर चले जाते हैं, आप उसको डीप डाउन उसको डिग करना शुरू कर देते हैं, तो आपके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है ओपन होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अभी मैं आपको सरफेस से बता रहा हूँ, हो सकता है आपके भी यहाँ से चीज़ें गुजर रही हों, लेकिन यह है कि आप किसी चीज़ को अंदर से उसको डिग करना शुरू कर देंगे तो आपको भी उससे काफ़ी हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी। अब फ्रीलांसिंग के बाद जितने मैंने आपको जो है मेथड बताए, ब्लॉगिंग मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग ही है वो एक तरह से, सोशल मीडिया मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि आपने सोशल मीडिया को मैनेज कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया को। इसी तरह मैंने आपको बताया व्लॉगिंग कर सकते हैं, और
इसी तरह हमने ई कॉमर्स के बारे में बात की, हमने देखा कि हम ई कॉमर्स को कहाँ से सीख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम अपने लिए नहीं करना चाहते तो हम इनको फिर भी सीख सकते हैं, एज अ स्किल हम इनको सीखें और ये सर्विसेज हम दूसरे लोगों को देना शुरू कर दें, तो हम इनकी बेस पे फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिला होगा।